नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश यादव और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ऑटो बैनर स्लाइडर जो है वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैनर स्लाइडर क्रिएट किया हुआ है। इसको हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। बहुत प्रोफेशनल बैनर स्लाइडर होगा। इसमें बेसिकली हम टाइटल्स जो हैं वो भी ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी हम ऐड करेंगे और साथ ही साथ जो इमेज है उसका इंडिकेटर भी साथ हमें शो होगा। ठीक है, तीनों इसमें चीज़ें होंगी और ये ऑटो बैनर स्लाइडर होगा। अभी ये इंस्टॉल हो गई है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये टाइटल है। नीचे आप देख सकते हैं आइकॉन, यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हैं या आप जस्ट सब टाइटल डाल सकते हैं और साथ यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख रहे हैं और ये इमेज है जो कि ऑटो बैनर स्लाइडर है। ठीक है, आप मूव कर सकते हैं इसे। तो ये दोस्तों इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैं इस प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से न्यू एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे इसका नेम हम रखते हैं, नेक्स्ट करता हूँ ऑटो बैनर स्लाइडर। ये मैंने इसका प्रोजेक्ट का जो है नेम सेट कर दिया है, ऑटो बैनर स्लाइडर। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो न्यू प्रोजेक्ट जनरेट मतलब क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हम बैनर स्लाइडर जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेआउट फाइल जो है उस पर हम मूव करते हैं। मैं बेसिकली कुछ कोड जो है वो कॉपी करूँगा। ठीक है, और मोस्टली जो है वो आपने करना है ऐसे कि जो चीज़ें बताने वाली होंगी वो मैं यहाँ पे आपको साथ क्लियर करता रहूँगा। और जो बिगिनर लेवल के भी हैं उनके लिए भी बहुत इजी ऐसा मतलब इस ट्यूटोरियल को डिज़ाइन मैं करूँगा कि जो बिगिनर लेवल के भी हैं उनको भी अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे ये बैनर स्लाइडर लेआउट वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस लेआउट को हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे इसको मैं एक्टिविटी मेन में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको पेस्ट किया है तो सबसे पहले हमें एरर आ रहा है, क्योंकि एरर ये है कि हमारे पास कार्ड व्यू जो है वो इस टाइम वो बेसिकली इसकी जो डिपेंडेंसी है वो नहीं मिली। तो इस वजह से ये जो है इस तरह रेड एरर शो कर रहा है। तो इस पर क्लिक करते हैं, ऐड डिपेंडेंसी ऑन एंड्रॉइड एट कार्ड व्यू। ठीक है, हम इसमें कार्ड व्यू की डायरेक्ट डिपेंडेंसी भी ऐड कर सकते हैं या इसमें मटेरियल की भी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऐसे जैसे कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी ऐड की है तो आप देख सकते हैं कि वो एरर यहाँ से रिमूव हो गया। नेक्स्ट ये कॉन्टेक्स्ट है, इसके एरर आ रहा है, इसे हम अगर रिमूव भी कर दें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमें एक ड्राइबल चाहिए। तो मैं ड्राइबल जो है वो एक कोई भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ड्राइबल पे जाके। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऐप है, यहाँ से इसमें कर लेता हूँ। रिसोर्स में ड्राइबल में जाना है और यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करें। इमेज एसेट या वेक्टर एसेट दो जो आप पे डिपेंड करता है, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ भी कोई भी जो है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे AC यूनिट का इसको मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें फिनिश पे क्लिक करते हैं तो इसका ये जो है ड्राइबल हमारा एक क्रिएट हो जाएगा। अभी ये आया नहीं है, चलिए एक बार मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। इमेज एसेट, वेक्टर एसेट और ये है और नेक्स्ट है एंड देन फिनिश। ठीक है, अभी आना चाहिए इसे ड्राइबल AC आ गया ये, सॉरी IC। यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, IC बेसलाइन AC यूनिट 24। यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया है और ये कुछ इस तरह हमें जो है वो दिखेगा। अभी मैं इसको एक बार थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि क्या चीज़ें जो हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने इसमें लेआउट फाइल में सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक कार्ड व्यू ऐड किया है। ठीक है, कार्ड व्यू जो है ये हमने जो कि एंड्रॉयड का एक विजेट है, एंड्रॉयड एक्स में है, स्पोर्ट में भी, लाइब्रेरी में भी था, एंड्रॉयड एक्स में भी है। तो ये हमने सबसे पहले ऐड किया है, जिसका कॉर्नर रेडियस जो है वो हमने सेट किया है। कार्ड व्यू जो है इसमें हम कॉर्नर रेडियस सेट कर सकते हैं। इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप देखना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो अभी आप देखें कि हम जो प्रॉपर्टी सेट की हैं, कार्ड की एलिवेशन सेट की है, जो कि बेसिकली थोड़ी सी आपको यहाँ पे साइडों से आप देखें तो थोड़ी सी एलिवेशन दिखेगी। तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये लेआउट मार्जिन हमने सेट किया हुआ है और ये कंस्ट्रेंट हमने सेट किए हैं जो नीचे आपको मिल रहे हैं, जो कि ये बेसिकली कंस्ट्रेंट लेआउट हमारा पेरेंट है।
तो ये हमने कंस्ट्रेंट सेट किए हैं कि मतलब इससे यहाँ से भी पेरेंट से और यहाँ से भी पेरेंट से और टॉप से भी पेरेंट से अलाइन कर दें, मतलब उसके साथ ये अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लीनियर लेआउट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। उसके बाद हमने ये एक व्यू पेजर डाला हुआ है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है इसको हमने व्यू पेजर डाला हुआ है। और उसके बाद आप देखें तो एक लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट में सिंपली हमने एक टेक्स्ट व्यू डाला है, फिर उसके बाद फिर एक जो है हम यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट डाल रहे हैं जिसके अंदर एक ये इमेज और नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू हमने इसमें डाला हुआ है। ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गया और उसके बाद फिर एक लीनियर लेआउट डॉट्स के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है लीनियर लेआउट बेसिकली इसकी रैप कॉन्टेक्ट की है, अभी इसमें कुछ है नहीं तो आपको ये कुछ मिल नहीं रहा, सिंपल एक डॉट मिल रहा है। तो इस तरह ये जो है ये आप देख रहे हैं कि सिंपल सा लेआउट है। आपको इसका पता चल गया होगा क्या चीज़ें हैं इसमें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर भी आप जो है हमारी वेबसाइट पे यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए बैनर स्लाइडर इसे बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें करना ये है कि हम लिस्टें जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे करता हूँ, एक स्ट्रिंग की अरे जो है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। गेट रिसोर्सेज गेट स्ट्रिंग अरे आर डॉट अरे डॉट आर डॉट अरे इंट्रो लेयर। ओके, और यहाँ पे मैं जाता हूँ स्ट्रिंग्स में, ठीक है। स्ट्रिंग में हम जाके यहाँ पे एक मैं अरे क्रिएट करता हूँ, अरे, और यहाँ पे नेम देते हैं इसका कि टाइटल, ठीक है। टाइटल जितने भी होंगे हम इसमें सेव कर लेते हैं। इसमें आइटम डालते हैं, आइटम फर्स्ट, सिंपल में यहाँ पे फर्स्ट टाइटल, ठीक है। टाइटल सेम इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं 3 4 5, मैंने इसको 1 2 3 4 5 कर दिए, 5 इज़ एनफ। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइटल है, मतलब इसको सेकंड कर देते हैं, थर्ड कर देते हैं, और फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ये डिफरेंट टाइटल हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट जो है हम एक अरे सेट करेंगे जिसमें हम बॉडी कर देंगे, ठीक है। मतलब सब टाइटल जो होगा उसको हम एज ए बॉडी कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और फर्स्ट बॉडी इसे हम दे देंगे, बॉडी 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 एंड बॉडी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। ये मैंने सारी बॉडी जो है वो 5 की 5 सेट कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे अब आर डॉट अरे आपको यहाँ पे मिल रहा है। बेसिकली ऑलरेडी हमने ना यहाँ पे अरे की कोई डाली नहीं थी तो वो वहाँ पे हमें दिखा नहीं रहा था। तो सबसे पहले हम ये देते हैं, देखें जी, टाइटल अरे ले लेते हैं, आर डॉट अरे डॉट टाइटल्स, और यहाँ पे अब स्ट्रिंग की हम बनाएंगे। और नेक्स्ट जो है हम बॉडी अरे कर लेते हैं, गेट रिसोर्सेज एंड गेट रिसोर्सेज एंड गेट स्ट्रिंग अरे आर डॉट अरे डॉट बॉडी, ठीक है। ये हमने टाइटल भी ले लिया और बॉडी भी ले ली। अभी हमें जो है बेसिकली हमें इमेजेस भी चाहिए इसके लिए। इमेजेस में कुछ ऐसा करते हैं कि हमें 5 इमेजेस चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पे 5 टाइटल डाले हैं तो हम 5 इमेजेस भी हम यहाँ पे डालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। ड्राइबल में जाके यहाँ से मैं इमेजेस वही सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ। मैं मोस्टली कॉपी इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। मैं चीज़ें सारी क्लियर करूँगा साथ साथ कि क्या कैसे वर्क कर रहा है। जस्ट कॉपी करने का पर्पज़ ये है कि आपका टाइम इतना ना लगे। तो ये हो गया, हमने ये 1 2 3 4 और ये 5, ये मैं ओह सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, इन सबको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ।
कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसमें आते हैं और ड्राइबल में ही यहाँ पे आपने पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमने ये बैनर पेस्ट कर दिए हैं। बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बता दूं, हम तो यहाँ पे जो बैनर स्लाइडर बना रहे हैं वो ऑटो है, और हम बेसिकली ऐप के अंदर ही इमेजेस जो है वो हम डाल रहे हैं। तो जो प्रोफेशनल ऐप्स होती हैं जो कि बनाई जाती हैं, उनमें बेसिकली जो बैनर्स हैं वो सर्वर साइड से लोड किए जाते हैं, इंटरनेट से लोड किए जाते हैं। तो उसको लेके भी हम बना देंगे आपको, उस पर पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ हमारे आगे आ रही है, जिसके अंदर हम कंप्लीट ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे फायरबेस बेस्ड, और एडवांस लेवल की एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके बारे में आप जो है वो हमारे साथ टच रहिएगा, और उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी हम एक अरे बनाते हैं, हम ड्राइबल की यहाँ पे मैं वेबसाइट और यहाँ पे स्लाइडर एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास तो टाइटल हो गए, और अब यहाँ पे इमेज अरे, अभी हमें यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर की हमारे पास ये अरे होगी। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। अगर हमें इसे स्टैटिक ना भी करें तो ये ऐसे भी वर्क करेगा, स्टैटिक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट बैनर, सेकंड बैनर, थर्ड बैनर एंड फोर्थ बैनर, ठीक है। ये 4 के 4 हमारे पास यहाँ पे इस टाइम आ चुके हैं। मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ, और जो है 5th नंबर पे ड्राइबल डॉट शूज़ पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली आप देखें तो 5 इमेजेस हो गई हैं जो कि डिफरेंट बैनर्स हैं। ये एक इंटीजर अरे है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसके बाद जो है आप देखें बॉडीज़ की और टाइटल की, ये 3 हमारे पास अरे आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ से मैं यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले हमें इनिट कंपोनेंट्स जो है, या इनिट्स हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं कि स्टार्ट बैनर स्लाइडर। इट्स मीन कि जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट हो तो बैनर स्लाइडर जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके एक मेथड जो है वो प्राइवेट वाइड एक मेथड क्रिएट कर दिया है मैंने। और अब नेक्स्ट आप क्या करें कि इनिट कंपोनेंट जो है हम इस पे जाते हैं, तो आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं इस कोड को भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। कहीं भी कन्फ्यूजन आपको हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बोलें, तो मैं आपको इसका क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेआउट डोर्स हैं, जो कि बेसिकली मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमने जो सबसे नीचे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जो डॉट्स हैं जो कि इंडिकेटर हैं बैनर स्लाइडर के, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं रेड कलर के, वो जो है शो करने के लिए हमने एक लीनियर लेआउट डाला था। इसका पर्पज़ ये है कि ये क्यों डाला है कि इसके अंदर हम व्यूज़ डालेंगे, ठीक है। जैसे जैसे जितने बैनर स्लाइडर हैं उतने व्यूज़ हम उसमें डाल देंगे, और उसी प्रकार से ये जो है व्यूज़ का हम कलर चेंज करते रहे हैं, तो इसलिए ये हमने बनाया हुआ। तो लेआउट स्टोर जो कि लीनियर लेआउट है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ ऐसे कर देते हैं। लेआउट डोर्स जो हैं हम या प्राइवेट यहाँ पे बना लेते हैं एक फील्ड। यहाँ पे मैं प्राइवेट पे एक मैं लीनियर लेआउट एंड लेआउट डॉट्स, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे इसको ऑन क्रिएट में जो है वो बेसिकली ये हमारा फाइंड व्यू बाय आईडी लेआउट डॉट्स हो गया। नेक्स्ट व्यू पेजर है, अडाप्टर इमेज स्लाइडर है, ये भी हम सारी चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे व्यू पेजर है, ये बेसिकली जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये वाला हमारे पास पेजर है जो कि पेजर से हम इसकी आईडी सेट की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली एक और क्या करता हूँ, प्राइवेट व्यू पेजर एंड पेजर, ओके। व्यू पेजर है, आई थिंक सो, और व्यू पेजर ही है, ठीक है। अडाप्टर इमेज स्लाइडर, ये भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक प्राइवेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी इमेज स्लाइडर की। यहाँ पे शो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट क्लास पे भी क्लिक करता हूँ, तो आप देखें कि एक इमेज स्लाइडर जो है वो उसकी क्लास जनरेट हो चुकी है, ठीक है, जो कि अडाप्टर इमेज स्लाइडर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास तो जनरेट हो चुकी है। अभी इस अडाप्टर पे भी वर्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी मैं प्राइवेट फील्ड बना लूँ, प्राइवेट अडाप्टर इमेज स्लाइडर, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद अडाप्टर इमेज स्लाइडर के अंदर जो है ये अरे लिस्ट इसको चाहिए,
जो कि इमेज टाइप की मॉडल की टाइप की होगी, और हम ये मॉडल क्रिएट करेंगे इमेज टाइप का। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करें शो कॉन्टेस्ट पे, और क्रिएट क्लास पे आप क्लिक कर सकते हैं। सॉरी, ये इंपोर्ट कर दिया मैंने इसको, कंट्रोल इंपोर्ट क्लास, क्रिएट क्लास पे क्लिक करना था। तो यहाँ पे मैं जो है एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ इमेज टाइप की, ठीक है। इसके अंदर जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्लाइडर एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे अगर इमेज पे जाऊँ तो आप देखें तो ये हमारे पास इमेज में कुछ नेम्स हैं, ठीक है। इमेज नेम है, ड्राइबल है, स्ट्रिंग नेम, ब्रीफ और काउंटर, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे क्या करेंगे, नेम, बेसिकली इसको हम कर देते हैं टाइटल, जो कि हमने अरे बनाई है, और यहाँ पे इसको बॉडी कर देते हैं, और यहाँ पे इसको काउंटर कर देते हैं, और ये बेसिकली इमेज ड्रॉएबल है, ठीक है। ये हमारी इमेज हो गई, और ये बेसिकली इमेज ड्रॉएबल है, और ये हमारी इमेज है जो कि r.id, जो कि आईडी है उसकी। इसके अंदर ड्रॉएबल हम सेव करेंगे, इसमें टाइटल, इसमें बॉडी, और इसमें काउंटर, ये जो है हम यहाँ पे सेव करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने अडाप्टर जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है। अडाप्टर पे भी हम मूव करते हैं। अडाप्टर पे मूव करने से पहले मैं ये नीचे वाला कोड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर मैं अडाप्टर पे भी मूव करके इसका कोड भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लिस्ट की। तो ये हमने लिस्ट बनाई है आइटम्स की, न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। एक न्यू अरे लिस्ट बनाई है। इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे इमेज प्लेस डॉट लेंथ। तो अब अरे इमेज प्लेस कौन सी है, जो कि बेसिकली हमारे पास बैनर्स की हमने ड्रॉएबल जो हैं इनकी आईडी स्टोर की हुई हैं। तो ये इंटीजर टाइप की रे है, उसके साइज़ के हिसाब से हमने एक लूप लगाया है, जो कि ये बेसिकली टाइटल है, और एंड ये जो है बॉडी है। अरे टाइटल प्लेस अरे, इससे बेसिकली कर लेते हैं टाइटल्स अरे एंड बॉडी अरे, ठीक है। आइटम्स डॉट ऐड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली एक हमने फॉर लूप लगाया है, जिसके अंदर एक हम इमेज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि इमेज का मॉडल है, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट इमेज, जो कि उसकी इमेज हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, इमेज अरे इमेज प्लेस। इस अरे में से ये जो हमने ऊपर अरे के अंदर इमेज स्टोर की हुई हैं, जो कि इमेज का रेफरेंस बेसिकली आईडी स्टोर की हुई हैं, तो उसी में से हम वो ले रहे हैं और यहाँ पे सेट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज। इसमें उसकी ड्रॉएबल गेट रिसोर्सेज गेट ड्रॉएबल ऑब्जेक्ट डॉट इमेज, वो उसका ड्रॉएबल हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल, बॉडी और आइटम्स को हम ऐड कर रहे हैं इस अरे में। इस अरे ये जो है आइटम्स डॉट ऐड, ये ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर रहे हैं आइटम्स की अरे में। सिंपल ये लूप हम यहाँ पे कर रहे हैं। अडाप्टर इमेज स्लाइडर, ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिकली अब हम मूव करते हैं अडाप्टर इमेज स्लाइडर पे। तो जो अडाप्टर इमेज स्लाइडर है, ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। इसका कोड हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, वेबसाइट ट्यूटोरियल, एंड यहाँ पे अडाप्टर इमेज स्लाइडर, यहाँ पे हम मूव करते हैं अडाप्टर इमेज स्लाइडर। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दिया, आइटम स्लाइडर लेआउट। अब ये है कि हमने ये तो लेआउट बना लिया, एक हमें बैनर व्यू पेजर के लिए जो है उसका आइटम लेआउट भी बनाना पड़ेगा, जो कि मूव करेगा और जिसके अंदर हम डिफरेंट बैनर जो हैं वो सेट करते रहेंगे, ठीक है। टाइटल बॉडी तो हम वैसे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन व्यू पेजर के लिए हमें या तो व्यू पेजर के अंदर हम फ्रैगमेंट सेट करते हैं, या उसमें जो भी आपने सेट करना हो, हम बेसिकली इमेजेस यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो आइटम स्लाइडर लेआउट जो है ये हमें चाहिए होगा, और सिंपली इसके अंदर एक हमने इमेज व्यू ही डालना है। तो आइटम स्लाइडर लेआउट को हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ आइटम स्लाइडर लेआउट, तो ये हमारे पास आइटम स्लाइडर लेआउट आ जाता है। इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, और आप देखिए कि इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल एक कार्ड व्यू है और उसके अंदर हमने एक इमेज डाली है, और हम डिफरेंट इमेजेस इसी इमेज के अंदर सेट करेंगे। और जैसे कि रिसाइकलर व्यू के अंदर आइटम होता है, तो इसी तरह इसमें भी हमने ये आइटम सेट किया हुआ है। सिंपली इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अब क्या हम कर रहे हैं, लेआउट इन्फ्लेटर को यूज़ किया हमने, और
और हमने इन्फ्लेट किया है आइटम स्लाइडर लेआउट को, ठीक है, जो कि अभी मैंने एक लेआउट बनाया था जिसके अंदर जस्ट इमेज थी, वो लेआउट को हमने यहाँ पे इन्फ्लेट किया है। और इमेज हम कहाँ से ले रहे हैं, जो कि इमेज ये मॉडल है, मॉडल क्लास है, और इसमें आइटम्स जो कि लिस्ट इस अडाप्टर को पास की गई है मेन एक्टिविटी से। आप देखें तो यहाँ पे अडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो साथ हमने एक्टिविटी पास कर रहे हैं और साथ एक लिस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सेट अडाप्टर सेट आइटम, अडाप्टर सेट आइटम्स, मतलब अडाप्टर के अंदर जो आइटम जहाँ पे सेट कर रहे हैं, दिस डॉट आइटम इक्वल टू आइटम, ठीक है। मतलब कि हम ये जो लिस्ट है यहाँ पे हम सेट करते हैं और सेट आइटम्स के मेथड से। तो ये बेसिकली लिस्ट हमारे पास ये वाली है, और इसी लिस्ट में से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस अडॉप्टर के अंदर इस इमेज में से हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिया है आइटम्स डॉट गेट पोजीशन, हमें ये पोजीशन देगा। बेसिकली ये जो हमने अडॉप्टर क्रिएट किया है, ये पेजर अडॉप्टर, हमारे पास डिफरेंट काइंड के अडॉप्टर्स हैं जो कि एंड्रॉयड फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पेजर अडॉप्टर, जिसके अंदर लिस्ट तो हम मेन एक्टिविटी से पास कर रहे हैं और साथ एक्टिविटी हमने पास की है जो कि कॉन्टेक्स्ट के तौर पर हम इसे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे गेट काउंट में क्या होता है, जितनी भी आइटम्स हैं वो हमें बताना पड़ता है। ये कि ओवरराइड मेथड है जो कि डिफ़ाइन किया गया है। पेजर ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जो कि पेजर अडाप्टर में जो है वो डिफ़ाइंड किया हुआ है, और वहाँ से हमें मिल रहा है, और यहाँ पे ओवरराइड हम कर रहे हैं। गेट काउंट ये हमें बताना है। गेट आइटम में आइटम डॉट गेट पोजीशन, बेसिकली ये हमारा अपना मेथड है, इसको हमने यूज़ भी नहीं किया, अगर रिमूव भी कर दें तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। तो सेट आइटम हमने सेट किया हुआ है। इज़ व्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिंपल आपने व्यूज इक्वल टू ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे पास कर देना है। और अब इंस्टेंशिएट आइटम्स, तो ये भी ओवरराइड मेथड है। आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली अब आप क्या करेंगे, आइटम्स डॉट गेट पोजीशन, ये इमेज हमें मिल जाएगी। लेआउट इन्फ्लेट किया, जो कि ये हमने जिसके अंदर जस्ट हमने एक इमेज डाली हुई है, इसको हमने इन्फ्लेट किया यहाँ पे, और ये हमारे पास व्यू इस टाइम आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, व्यू ये बेसिकली पूरा लेआउट हमारे पास आया है जो कि ये है। और उसके बाद भी इसके अंदर डिफरेंट व्यूज़ हैं, जैसे कि इमेज है और लेआउट पेरेंट है, ये दो हम ले रहे हैं। लेआउट पेरेंट कार्ड व्यू है, आप जैसा कि यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कार्ड व्यू है, और ये अंदर इमेज व्यू है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब एक्टिविटी पास कर रहे हैं, इमेज पास कर रहे हैं, और साथ हम ऑब्जेक्ट डॉट इमेज पास कर रहे हैं। मतलब कि ये बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इमेज है एक्टिविटी ऑब्जेक्ट डॉट इमेज, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट डॉट इमेज इंट है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंपली इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स गेट, और यहाँ पे सिंपली हम ऑब्जेक्ट डॉट इमेज। ओके, अब यहाँ पे सिंपली हमने इमेज पे हमने सेट इमेज रिसोर्स ऐसे भी कर दिया है। ये बेसिकली डिफरेंट मेथड था जो कि यूज़ किया हुआ था। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो इमेज है जो कि हमने फाइंड की है, फाइंड व्यू बाय आईडी से, ये वाली इमेज, इसको हमने लिया है और यहाँ पे सिंपली सेट इमेज रिसोर्स किया है ऑब्जेक्ट डॉट इमेज। ये मेथड है इसका, इमेज व्यू का मेथड है, जिसको हम अगर इमेज सेट करनी हो ड्राइबल या इंटीजर जो हम उसका पास सेट करने हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिकली ये ऊपर वाला जो इमेज है इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डॉट इमेज इसके अंदर एक डिफाइंड है नेम, इमेज की नेम से, तो वो वहाँ से आ रहा है। तो इस तरह जो है वो हम इमेज यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब जो लेआउट पेरेंट है, ठीक है, जो कि कार्ड व्यू है, उस पर हम सेट ऑन क्लिक लिसनर जो है वो भी सेट कर रहे हैं, और ऑन आइटम क्लिक लिसनर ऑन आइटम क्लिक, ठीक है। मतलब ये कि ये बेसिकली हमने क्लिक लिसनर सेट किया है, जो कि एक इंटरफेस को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और जो कि हम मेन एक्टिविटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये ट्रैक करने के लिए कि किस आइटम पे किस पोजीशन पे हमारे पास जो है वो मतलब किस पोजीशन पे हमारे पास क्लिक हुआ है, यूज़र ने क्लिक किया। अब कंटेनर डॉट ऐड व्यू, सिंपली हमने कंटेनर में वो व्यू ऐड कर देना होता है जो कि वी है, और वी कहाँ से हमें मिल रहा है आप यहाँ पे देखें तो लेआउट इन्फ्लेटर में जो कि हमने आइटम है बेसिकली, ये इसके आइटम को हमने वैल्यू सेट करके
सिंपली व्यू जो है हमने कंटेनर को पास कर दिया है, ठीक है। ये व्यू ग्रुप कंटेनर, और ये हमें पोजीशन देता है कि कौन सी पोजीशन पे इस टाइम अवेलेबल है। डिस्ट्रॉय आइटम जब मूव करते हैं तो आइटम डिस्ट्रॉय भी होती हैं, तो ये मेथड तक कॉल होते हैं। तो आप इसमें सिंपली क्या करना है, कंटेनर डॉट रिमूव व्यू, ओके, और जो ऑब्जेक्ट है वो आप सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें रिमूव करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो ये रिलेटिव लेआउट है जो कि पेरेंट है, ठीक है, और हमने इसी में आप देखें रिलेटिव लेआउट से कास्ट किया हुआ है, मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है रिलेटिव लेआउट ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और सिंपली आप जो कंटेनर है उसमें से रिमूव व्यू कर दें, ये पूरे वाला जो व्यू है वो हम रिमूव कर देंगे जब डिस्ट्रॉय आइटम होगा, ठीक है। ये आपको आई थिंक सो पता चल गया होगा कि ये कैसे पेज अडाप्टर जो है वो हमने इम्प्लीमेंट किया और कैसे यूज़ किया है। अब यहाँ पे बात यह है कि टाइटल हमें मिल रहा है जो कि एक्टिविटी मेन में देखें तो ये टाइटल है और नीचे इसका बॉडी है। तो टाइटल है, ब्रीफ है, सेट टेक्स्ट, गेट टाइटल हम इसे कर लेते हैं, और आइटम्स डॉट गेट ज़ीरो और गेट बॉडी, ठीक है। ये हमने दोनों मिल गए हैं, टाइटल भी मिल गया और बॉडी भी मिल गई है। और यहाँ पे बेसिकली ऐड बॉटम डॉट्स जो हैं इसका कोड को भी हम देखते हैं। लेट मी फर्स्ट मूव ऑन टू दिस। आप देखें अडाप्टर में सेट आइटम्स, मतलब जो ये अडाप्टर है इसके अंदर हम लिस्ट जो है वो इस मेथड के थ्रू सेट की है, और व्यू पेजर को हमने अडाप्टर सेट कर दिया, सेट अडाप्टर इमेज स्लाइडर, मतलब ये वाला जो स्लाइडर है ये जो अडाप्टर है ये हमने व्यू पेजर को सेट कर दिया है। और सेट करंट आइटम, मतलब जब ये स्टार्ट होगा तो फर्स्ट इमेज से स्टार्ट होगा, हमने यहाँ से फर्स्ट इमेज जो है वो भी सेट कर दी है। ये व्यू पेजर का मेथड है, सेट करंट आइटम। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आगे तो टाइटल है, जो बॉडी है उसको हम टाइटल सेट कर रहे हैं, बॉडी सेट कर रहे हैं, आइटम डॉट गेट ज़ीरो गेट टाइटल, मतलब जो फर्स्ट टाइटल है वो स्टार्ट में सेट कर रहे हैं, और फर्स्ट ही बॉडी जो है वो हमने स्टार्ट में, जब इनिशियल फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा तो हम ये करते हैं, या जब भी एक्टिविटी क्रिएट होगी तो क्या होगा, फर्स्ट टाइटल और फर्स्ट बॉडी जो है वो ब्रीफ ही से रहने देते हैं, ये बेसिकली दूसरे हैं, तो कंट्रोल जी करते हैं इसको। इस तरह ये जो है हम इस टेक्स्ट व्यू को सेट कर रहे हैं स्टार्टिंग में। अब व्यू पेज से ऐड ऑन पेज चेंज लिसनर, मतलब जब पेज चेंज होता है, यूज़र स्क्रॉल करके चेंज करता है या जैसे भी चेंज होता है, तो उसमें उस केस में क्या करना है, उसमें बेसिकली क्या होगा, ऑन पेज स्क्रॉल में बेसिकली या इसमें दो हैं, एक तो पेज स्क्रॉल किया और एक पेज सेलेक्ट किया, ठीक है। ऑन पेज सेलेक्ट में हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड डॉट्स जो हैं वो हम ऐड कर रहे हैं फिर से, ठीक है, ऐड बॉटम डॉट्स, ठीक है। मतलब ये कि जो भी पेज सेलेक्ट हुआ एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करता है, तो उस समय हम देखते हैं कि फिर से जो है हमें बेसिकली यहाँ पे पोजीशन भी मिलती है, जो पोजीशन होती है वो यहाँ पे मिल रही है। सिंपली ऐड बॉटम डॉट्स के मेथड में हम जाएंगे और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली इसलिए यहाँ पे ये मेथड कॉल किया गया कि क्योंकि जैसे ही पेज सेलेक्ट हो तो हम ये बैनर स्लाइडर आप देखें तो नीचे हम इसके कलर चेंज कर रहे हैं, जैसे ये मूव करता है तो आप ये देखें इसका कलर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये करने के लिए हमने बेसिकली ये जो काम किया है फिर से ये मेथड यहाँ पे कॉल किया गया है ताकि डॉट्स भी उसके हिसाब से आते रहें। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे सेट टेक्स्ट में ये बेसिकली अभी हमारे पास टाइटल है और ये हमारे पास बॉडी है। तो ऐड बॉटम डॉट्स जो है ये बेसिकली हमें मेथड चाहिए, और इस मेथड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ऐड बॉटम स्लाइडर एक्टिविटी ऐड बॉटम डॉट्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ प्राइवेट, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं डालता हूँ ऑटो बैनर स्लाइडर वेबसाइट ट्यूटोरियल, और यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे एक मेथड इसको मतलब इसको मैं सिंपली कॉपी कर दिया है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे दो शेप्स हमें चाहिए, एक तो होगी ड्राइबल शेप्स हम बनाएंगे, एक तो आउटलाइन के लिए होगी, ठीक है, और दूसरी होगी
मतलब फिल होगी। आप यहाँ पे नोट करें तो आपको दो शेप मिल रही हैं, एक ही सिंपल जो कि आउटलाइन है और दूसरा जो सिलेक्टेड है वो फुल फिल मिल रही है आपको। तो ये दो शेप्स हमें चाहिए जो कि हम सिलेक्टेड के पे फिल सेट करवाएंगे और जो नॉन सिलेक्टेड होंगी वो सब पे हम क्या कर देंगे, सिंपल जो दूसरी शेप है वो हम वो सेट करवा देंगे। एक आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं सर्कल शेप में यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और ऑटो बैनर स्लाइडर में यहाँ पे मैं यहाँ पे सेट करता हूँ सर्कल शेप। ये मैं एक मिनट इस पे मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करती हैं। उसको लेके भी मैं यहाँ पे बात करते हैं हम। ऑटो सर्कल आउटलाइन, ठीक है, ये दोनों आ गई हैं, सर्कल शेप एंड सर्कल आउटलाइन। इसके बारे में बताता हूँ। ये आप देखें सिंपल हमने ये आपको इसके बारे में पता हो तो आपको पता होगा कि ये तो बहुत सिंपल कोड है। सिंपली हमने एक शेप बनाया है और शेप कौन किस टाइप की, ओवल टाइप की। आपको शायद ये दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा इसको जूम, ये आप देखें ये सर्कल ओवल टाइप की शेप है और ये हमें सिंपल एक स्ट्रोक हमने ऐड की हुआ है जिसकी विड्थ 1 dp हमने सेट किया और कलर वाइट सेट किया हुआ है। और सॉलिड जो है वो हमने ट्रांसपेरेंट सेट किया है कि मतलब जस्ट हमें इसका वो ही चाहिए, स्ट्रोक ही चाहिए, हमें फिल नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने इसको ट्रांसपेरेंट सेट किया। सर्कल शेप में क्या है, सिंपल एक ओवल सेट किया और अब इसमें सॉलिड सेट कर दिया जो कि वाइट है। और हम कलर तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अभी ये हमने नॉर्मली सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं कलर। आप देखें कि सेट कलर फ़िल्टर जो कि हम यूज़ किया है इसका कलर सेट करने के लिए, इसीलिए आपको ये कलर जो है वो डिफरेंट दिख रहा है, हालांकि शेप में हमने वाइट सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रे 40, ठीक है। ये हम कलर जो है क्रिएट कलर वैल्यू और यहाँ पे हम ग्रे 40 ये मैं कलर ले रहा हूँ, ओके करता हूँ एंड ओके, ठीक है। ये कलर हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी आप देखें तो मैं स्टार्ट ऑटो बैनर स्लाइडर, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है। अभी ऐड बटन डॉट्स के ऊपर आते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे ये मेथड जो कॉल किया गया है ये दो जगह पे कॉल किया गया है, एक ऑन पेज सिलेक्टेड पे और दूसरा मतलब फर्स्ट लॉन्च पे जैसे ही इनिट कंपोनेंट कॉल होता है स्टार्ट बैनर स्लाइडर। तो ये है जैसे ही ये स्टार्ट बैनर स्लाइडर कॉल होता है तो जो फर्स्ट टाइम जब ये लॉन्च होगा तो ये ऐड बटन डॉट्स ये उस टाइम भी लॉन्च होगा जिसके अंदर हम लीनियर लेयर डॉट्स भी डाल रहे हैं। लेयर डॉट्स बेसिकली एक लीनियर लेआउट है वो डाला है। अडाप्टर इमेज गेट अकाउंट्स मतलब कितनी आइटम है अडाप्टर के अंदर और उसके बाद करंट पोजीशन यहाँ पे बेसिकली ज़ीरो है वो हम पास कर रहे हैं। स्टार्ट में ज़ीरो होगी और जब पेज सिलेक्टेड होता रहेगा जो ऑन पेज सिलेक्टेड टाइम समय जो पोजीशन मिलेगी वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो इस तरह ये वर्क कर रहा है। अभी हम आगे बात करते हैं कि स्टार्ट बैनर स्लाइडर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट ऑटो स्लाइडर ये भी एक मेथड है, उसको नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कि ऐड बटन डॉट्स में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपली हम इमेज व्यू की अरे बना रहे हैं। न्यू इमेज व्यू साइज़ क्या है, ये जो इंट साइज़ ऊपर हमें मिला है जितनी अडाप्टर के अंदर आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 इमेज है तो 5 आइटम साइज़ होगा, तो वो उतनी हम इमेज व्यू की एक अरे बनाई है, ठीक है। लेआउट डॉट्स एक लीनियर लेआउट है, उसमें से तमाम आइटम को रिमूव कर दिया और उसके साइज़ के हिसाब से हमने देखा है कि न्यू इमेज व्यू हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसको प्राम सेट किए, मार्जिन सेट किए हैं, इमेज रिसोर्स आर ड्राइबल, सर्कल आउटलाइन सबको सेट कर दिया है, कलर फिल्टर सेट कर दिया है ग्रे 40, ठीक है। और उसके बाद ऐड व्यू सिंपल लेआउट्स जो है हमने इसमें ऐड कर दिया लीनियर लेआउट के अंदर। ये सिंपल सा स्टेप है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इफ़ डॉट्स जो लेंथ बड़ा हो ज़ीरो से, ठीक है, अगर डॉट जो है उसकी लेंथ ज़ीरो से ज़्यादा है तो डॉट सेट इमेज सो सर्कल शेप, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे सेट कर दी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए तो ये हमारे पास डॉट्स आई है और लेआउट डॉट्स
डॉट्स डॉट लेंथ, ये बेसिकली डॉट्स हैं। और न्यू इमेज व्यू, ऐड डॉट्स, सेट इमेज रिसोर्स, सेट कलर फिल्टर, और ये हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका लेंथ 0 से बड़ा है तो स्टार्टिंग में हम सर्कल शेप करंट पोजीशन पे हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, डॉट्स करंट पोजीशन हमें यहाँ पे मिल रही है, और उस पे हम क्या कर रहे हैं, डॉट्स करंट डॉट सेट इमेज रिसोर्स, जो कि सर्कल शेप हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। सेट कलर फिल्टर में हमने वो कलर सेट कर दिया हुआ ये है। ये सिंपल यहाँ पे डॉट सेट कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टार्ट ऑटो स्लाइडर। तो स्टार्ट ऑटो स्लाइडर ये हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, अडाप्टर मतलब टोटल आइटम काउंट यहाँ पे हमें मिल रही हैं अडाप्टर में स्लाइडर में से कि कितनी उसमें आइटम है। तो अब हमें सिंपली स्टार्ट करना है, जिसके लिए हम हैंडल वगैरह यूज़ करेंगे। आप एसिंग टास्क भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे हैंडलर यूज़ करेंगे, तो मोस्टली हैंडलर ही यूज़ किया जाता है बैनर स्लाइडर के लिए। तो आप हम भी यहाँ पे एसिंग टास्क बेसिकली लॉन्ग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, हम यहाँ पे हैंडलर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ स्लाइडर एक्टिविटी में, और स्टार्ट ऑटो स्लाइडर, ये हम यहाँ पे आए हैं। तो इसमें सिंपल सा थोड़ा सा कोड है, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट कोड। स्टार्ट ऑटो स्लाइडर, सिंपली हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली रनेबल है, और रनेबल न्यू रनेबल हैंडलर। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं ना, इसको स्प्लिट इनटू डिक्लेरेशन, इसको मैं प्राइवेट पे ले जाता हूँ टॉप पे, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम रनेबल जो है वो ले जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें रनेबल की, पोजीशन काउंट, ये क्या बोल रहा है, वेरिएबल काउंट है एक्सेस। ओके, काउंट हैंडलर, अब एक हैंडलर भी हमें बनाना पड़ेगा। हैंडलर यहाँ पे हम हैंडलर इक्वल टू न्यू हैंडलर। ठीक है, हैंडलर का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बना लिए, और अब हम इस हैंडलर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टार्ट ऑटो स्लाइडर पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने रनेबल को यूज़ किया है। ठीक है, रनेबल के बारे में आपको पता हो तो रनेबल को हमने यूज़ किया हुआ है, और रनेबल को यूज़ करने के लिए ताकि जब भी लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो, मतलब जो लूप के साथ चलना हो, अनलिमिटेड लूप चलने हो, तो उसको मोस्टली जो है, और शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब ये नहीं है कि बैकग्राउंड पे प्रोसेस चल रहा है तो आप रनेबल में लगा देंगे। तो शॉर्ट प्रोसेस के लिए, मतलब जो एक्टिविटी है वो जैसे चल रही है, तो उसके लिए हम मोस्टली रनेबल यूज़ करते हैं, ताकि जो थ्रेड है, मेन थ्रेड है, वो ब्लॉक ना हो। तो इसलिए यूज़ किया जाता है रनर को, ये थ्रेडिंग में आ जाता है। आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट। एसिंग टास्क जो है ये भी इसी को लेके हैं, और इस तरह बहुत से यूज़ की जाती हैं थ्रेडिंग के लिए। सिंपली रनेबल का पर्पज़ ये है। तो अभी आप देखिए पोजीशन जो है, व्यू पेजर गेट करंट आइटम, व्यू पेजर जो है इसकी करंट आइटम ले रहे हैं। ठीक है, और उसमें एक ऐड कर रहे हैं, और पोजीशन बड़ा हो इक्वल टू काउंट के। ठीक है, जो कि काउंट हमें कहाँ से मिल रहा है, टोटल आइटम काउंट से। ठीक है, जो कि टोटल आइटम काउंट हैं वो हम यहाँ पे मिल रहे हैं, और करंट आइटम, जिस आइटम पे इस टाइम व्यू पेजर है, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये बेसिकली करंट पोजीशन है, और ये टोटल आइटम काउंट है। पोजीशन में हमने करंट पोजीशन में एक ऐड कर दिया, ये हमारे पास पोजीशन होगी। जब बड़ा हो इक्वल टू काउंट से, मतलब पोजीशन जो है
वो जब तक काउंट से के इक्वल हो जाता है या इससे बड़ा होता है, इक्वल होता है, तो पोजीशन को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। अगर छोटा रहेगा तो वो पोजीशन में एक एक प्लस होता रहेगा। जैसे ही वो इक्वल टू काउंट मतलब टोटल आइटम तक पहुंचता है तो फिर स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करवा देते हैं, इसको ज़ीरो सेट कर देते हैं ताकि एक बार फिर से लूप स्टार्ट हो जाए। व्यू पेज सेट करंट आइटम, सिंपल हमने वो पोजीशन पास कर रहे हैं। और हैंडलर पोस्ट डिले, मतलब ये मिली सेकेंड्स हैं, आप इसे सिंपली पोस्ट डिले कर रहे हैं। मतलब ये कि पोस्ट डिले क्या कर रहे हैं, इसमें सिंपली आपने ये किया हुआ है कि ये जो है वो आप कि इतने टाइम के बाद इसमें सिंपली हैंडलर और पोस्ट भी होता है। हैंडलर और पोस्ट ये भी आप पास कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम नहीं होता, फिर ये उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है कोड। तो पोस्ट डिले इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि इसमें आप रनेबल पास कर दें, ये वाला जो भी है रनेबल, और साथ ही टाइम लेता है कि कितने समय बाद ये कोड आपने एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए आप देखेंगे बैनर स्लाइडर जो है ये कुछ टाइम बाद दूसरा आपको मिलेगा। तो ये कोड एग्जीक्यूशन जो है वो टाइम लेती है, तो इसलिए ये इस तरह काम करता है कि 300 मिली सेकेंड, ठीक है, ये डिले टाइम है। और स्टार्टिंग में ये हैंडलर डॉट पोस्ट डिले नीचे क्यों यूज़ किया है, इसीलिए किया गया कि फ़र्स्ट टाइम जो है ये वाला कोड रन होगा जिसके अंदर ये रनेबल रन होगा। जैसे ही रनेबल को आप कॉल कर देते हैं तो फिर ये जो है ये अंदर वाला जो पोस्ट डिलेड है ये इस रनेबल को अपने कंट्रोल में ले लेगा और बार बार मूव करता रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरह ये बैनर स्लाइडर जो है और ये इसने वर्क करना है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स चेक द रिजल्ट। आई होप सो एवरीथिंग विल वर्क फाइन। तो आई थिंक सो आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे बैनर स्लाइडर बेसिकली वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अमेजिंग आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे, तो आप देख लें कि कितना टाइम लग गया हमें इस वीडियो को जस्ट, हालांकि कोड कॉपी किया है तो फिर भी आप देखें कितना टाइम इस पर लग चुका है। तो टाइम ले लेती हैं चीज़ें, लेकिन आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो इस टाइम ये बिल्ड हो जाना चाहिए था अभी तक। डुप्लीकेट मार्जिक्स बहुत टाइम ले रही हैं ये सारी चीज़ें। कंपाइल डब है, ऐप वैलिडेट साइनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, पैकेज डेवलप, ओके ओके, अब ये हो गया है, ठीक है। इंस्टॉलिंग हो रही है, ठीक है, लॉन्चिंग हो रहा है और अभी ये लॉन्च हो गया है, ठीक है। आई थिंक सो ऐप क्रैश हुआ है, ठीक है। इसको मैं चेक करता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना। इसको हम यहाँ पे फिर से रन करते हैं और मैं लॉग पैड में देखता हूँ। अभी टाइम नहीं लेगा ये ज़्यादा ना, अभी 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। बेसिकली इनिट कंप्यूटर स्टार्ट बैनर स्लाइडर में यहाँ पे मैं ले जाता हूँ इसको। गेट कॉन्टेक्ट्स, गेट दिस डॉट गेट रिसोर्सेज। अब इसे इसको हम रन करते हैं। बेसिकली वो प्राइवेट में किया हुआ था तो वो इसको नल मिल रहा था क्योंकि अभी एक्टिविटी क्रिएट भी नहीं हुई। तो अभी इसे हम देखते हैं।
चेक करते हैं इसे। ये आप देख रहे हैं कि अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। टाइटल, थर्ड बॉडी, ठीक है, ऑटो बैनर स्लाइडर, और ये आप देख सकते हैं ऑटो बैनर स्लाइडर, ये सेकंड प्रोजेक्ट है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी डॉट्स भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और साथ आपको टाइटल भी चेंज हो रहा है, बॉडी भी चेंज हो रही है, बैनर भी चेंज हो रहा है। तो कुछ इस तरह ये जो है बैनर स्लाइडर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह जो है आप इजीली बैनर स्लाइडर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये भी क्लिकेबल हो तो ये भी आप कर सकते हैं। सिंपली उस पोजीशन पे क्लिक करने पे जो है उस व्यू पेज को आपको जस्ट उस स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव करना होता है, सेट आइटम में पोजीशन में, ये मेथड कॉल करके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।